Hello everyone. So in this video we are going to discuss chapter number 2, that is constitutional design. So इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को जान लेंगे. सबसे पहले है 15 अगस्त 1947. तो ये सभी को हमें पता है कि इंडिया को तब आज़ादी मिली थी एंड इंडिया जो है तभी जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना था. 26 नवंबर 1949 में क्या हुआ था, जो कॉन्स्टिट्यूशन था डेट वाज पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तभी जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया था. ठीक है, चैप्टर का नेम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, तो इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ज़्यादातर पढ़ेंगे. फिर आएगा 26 नवंबर 1949. तो यहाँ पर तभी पास हुआ था, तभी ही हमें अडॉप्ट कर लिया था. ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट है 26 January 1950, the Indian Constitution was enforced. Next is same date है. Next is came into being, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टार्ट होने लगा था. ठीक है, लोगों में ऐसे कह सकते हैं ना, यूज़ होने लगा था. फिर आता है 1956, the year in which the reorganization of the states on linguistic basis became a reality. दी ईयर कहते हैं इस साल में जो है स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन की गई थी ऑन दी लिंग्विस्टिक बेसिस. ओके, ठीक है, बस यही उन्होंने बताया गया, रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी स्टेट्स की. कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट according to which the government of a country functions. So in our previous video we have discussed about constitution. In that video we have already discussed 2 to 3 definitions of the constitution. If you have not yet watched that video, and then go to the playlist of class 9th SST, you will get that video in that playlist. ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि एक ऐसी फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट्स पाई जाती हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट कंट्री को चलाती है. ठीक है, कंट्री फिर आगे उसके रिलेटेड कुछ काम करती है. उसके बाद पाया जाता है फ्रैंक एंथोनी. ही रिप्रेजेंटेड द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. HP मोदी. He represents the Parsi community in the Constituent Assembly. Sarojini Naidu and Vijayalakshmi Pandit. They were the 2 women members of the Constituent Assembly. I think तब के टाइम पे जो है वुमेंस ज़्यादातर घर पर रहती थी, तो अब तभी इन्होंने इनका नेम हाईलाइट किया हुआ है that these were the 2 women who are the members of the Constituent Assembly. So next is Rajendra Prasad. He was the president of the Constituent Assembly. And that next is Dr. B.R. Ambedkar. He was appointed as the chairman of the drafting committee. Apartheid, the official policy of racial separation and the ill treatment of the blacks, followed by the government of South Africa between 1948 and 1989. ये एक ऑफिशियल पॉलिसी थी, जैसे मतलब कि रेशियल सेपरेशन होती है, जहाँ फिर कहते हैं ब्लैक पीपल की ना, ब्लैक लोग, और साउथ अफ्रीका में कितने ज़्यादा ब्लैक लोग पाए जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था. ठीक है, तो उनके लिए एक ऑफिशियल पॉलिसी बनी हुई थी इन बिटवीन 1948 and 1989. Next is clause, a distinct section of a document. डॉक्यूमेंट का एक कह सकते हैं एक डिस्टिंक्ट सेक्शन. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एन असेंबली ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स दैट राइट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री. जो पूरी की पूरी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन राइट डाउन करते हैं, और वो उनकी जो पीपल की एक असेंबली होती है, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूशन, द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री. ओके, इसे जो हम लोग सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री भी कहते हैं. इट कंटेन सम फंडामेंटल रूल्स दैट गवर्न द पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी इन द कंट्री. नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, a change in a constitution made by the supreme legislative body in a country. जो बदलाव लाया गया था. ठीक है,
उसके बारे में इसमें बात की गई है. सो नेक्स्ट इज ड्राफ्ट, a preliminary version of a legal document. Legal document means a constitution. Okay, philosophy means the most fundamental principles underlying one's thoughts and actions. अगर आपको और भी बहुत सारी इस चैप्टर में डाउट्स अगर हैं, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल रिप्लाई दैट questions as well. Preamble means an introductory statement in a constitution. पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जो वो बुक होती है, ठीक है, उसका जो स्टार्टिंग वाला इंट्रोडक्टरी पेज होता है, दैट इज़ नॉन एज प्रियम्बल, ठीक है, विच स्टेट्स द रीजंस एंड गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट इज treason, the offense of attempting to overthrow the government of the state to which the offender owes allegiance. Tryst, a meeting or a meeting place that has been argued upon. Next is last one is democratic country. It is a type of a government which is elected by the people at all the levels by the method of universal adult franchise. एक डेमोक्रेटिक कंट्री होती है जिसमें लोग वोटिंग करते हैं, ठीक है, और फिर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं. ऑलराइट, सो इफ़ यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू.